Hello students, welcome to your biology class. In your last class, we discussed about the biological diversity conservation. There are two types, in situ and ex situ conservation. In our last class, where we discussed the in situ conservation on site. जो प्लांट्स एनिमल जो जहाँ है उसको वहीं पर ही प्रिजर्व कर देना, उसको वहाँ से हटाना नहीं, उसी को कहते हैं हम इन साइट ऑफ कंजर्वेशन, जिसके एग्जांपल नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर आए थे। ये हमारी पिछली क्लास में हुआ था। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। वो जहाँ पर है उसको वहाँ से निकाल के कोई सेफ जगह पर रखकर उसको बचाना, उस स्पीसीज को बचाना, उसकी ओरिजिन को बचाना, उसको कहते हैं एक्साइटो कंजर्वेशन या फिर ऑफ साइट कंजर्वेशन, आउटसाइड देयर हैबिटेट। ठीक है, आउटसाइड देयर हैबिटेट। तो इसमें एग्जांपल है जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स। जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स, अब देखिए, अब हम मार्केट में जाके ये जेनेटिक सेंटर में जाके हम कौन से भी प्लांट के सीड ले सकते हैं। वो प्लांट जो अब आजकल हमारी सोसाइटी में नहीं दिख रहा, हमारे खेतों में नहीं दिख रहा, तो वो हम वहाँ के लोगों को पूछ सकते हैं कैसा प्लांट है, बोलते हो ना, वो प्लांट की सीड निकाल के देते हैं। क्या मतलब इसका ये मतलब, अगर वो ख़त्म भी हो जा रहा है कोई प्लांट्स, तो उसके हम क्या बना के रखें, क्या उठा के रखें, सीड्स। उसको कहते हैं हम एक्साइटो कंजर्वेशन। देखिए यहाँ कुछ सीड्स के फोटोग्राफ्स है, यहाँ कुछ जीन्स भी हम जीन बैंक में प्रिजर्व करके रखते हैं। सेमन का सैंपल है, कंटेनर ऑफ द सेमन, मेल का सेमन को हम प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़ी तब उसको यूज़ करके वो स्पीसीज को हम बाद में फिर से पैदा कर सकते हैं या फिर उगा सकते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक रिसोर्स सेंटर होने के बाद जोलॉजिकल पार्क। हम कई बार जू पार्क गए हैं। मेरे हिसाब से तो अगर जू पार्क नहीं होता तो हम में से कई सारे लोग लाइव टाइगर नहीं दे सकते। अगर देख भी लेते तो बाद में हम किसी को नहीं देख सकते थे या फिर कोई हमको नहीं देख सकता था। ठीक है, आज हम सारे लोग लाइव टाइगर को देखें। कहाँ? यहाँ, ओनली इस कंडीशन में, किसी जाल के अंदर, किसी पिंजरे के अंदर, जिसको हम जू कहते हैं। जोलॉजिकल पार्क, जोलॉजिकल जू बनाने का मकसद क्या है? जंगल में शेर खत्म हो जा रहे हैं या कोई और प्लांट्स खत्म हो जा रहे हैं या कोई और एनिमल्स खत्म हो जा रहे हैं, तो उनको वहाँ से लाकर इंसानों का बनाया हुआ एक प्रोटेक्टेड जगह पर, प्रोटेक्टेड प्लेस पर पूरे एनिमल्स को रख के उनको देखभाल करना, उनको खाना पीना देना, उनकी संतान बढ़ाने को कहते हैं जूलॉजिकल पार्क। लेकिन बाद में इसलिए ये समझ में आया, क्यों ना इसको हम पब्लिकली करें, क्यों ना इसको हम लोगों को दिखाएं, आओ आप देखो, अवेयरनेस लो, इसके बारे में स्टडी करो। फिर उसको पब्लिक को अलाउ किया गया है, जिसको हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क इसलिए बनाया गया है ताकि वाइल्ड एनिमल को बचा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सफारी एंड पार्क्स। सफारी होते हैं, टूरिस्ट लोगों को, इंटरेस्टेड लोगों को जो जाते हैं उनको बिठा के गाड़ियों में उस जंगल में यहाँ वहाँ घुमा के प्लांट्स और एनिमल्स को दिखाने को कहते हैं सफारी। नेक्स्ट, बॉटनिकल गार्डन्स भी है। बॉटनिकल गार्डन आप देखेंगे, उस बॉटनिकल गार्डन में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, प्लांट्स को उगा के रखते हैं वहाँ पर। देन जीन बैंक, अभी मैंने बोला था कई एनिमल्स की जीन बैंक है। उस बैंक में क्या रिजर्व रहता है? वो तो जीन्स, ताकि बाद में हम उसकी कॉपी कर सकें। देन क्रियो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं क्रियो प्रिजर्वेशन। ये सारे एग्जांपल्स आपको वहाँ पर लिखना है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हॉट स्पॉट। ये टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। व्हाट इज हॉट स्पॉट? तो आप क्या लिखना चाहिए? हॉट स्पॉट एक जगह होती है, वन ऑफ द प्लेस जहाँ पर स्पीसीज, हाई स्पीसीज रिचनेस, ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एक हाई स्पीसीज रिचनेस, वो जगह जहाँ पर स्पीसीज क्वांटिटी, क्वालिटी ज़्यादा होती है, और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म यानी कि जो एनिमल वहीं के हैं और कहीं पर नहीं पाए जाते ना वहीं पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एंडेमिज्म, वो जगह। ठीक है, स्पीसीज कन्फर्म ओनली टू स्पेसिफिक रीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर थ्रेटन। तो ये 3 कारण से उस जगह को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट को तो गर्म वाला स्पॉट नहीं,
वो एक कॉन्सेंट्रेट स्पॉट है। पहला रीजन क्या है, हाई स्पीसीज रिचनेस, कि वहाँ पर स्पीसीज की संख्या ज़्यादा हो, एंडेमिज्म वहीं के ही हो, और उनको इस बात का डर हो कि हम खत्म हो जाने वाले हैं। जैसे कि टाइगर, आने वाले दिनों में टाइगर की संख्या खत्म हो सकती है, लेकिन उन्होंने भी वही है। तो वो 3 स्पीसीज वहाँ उस जगह में है, तो उस जगह को हम बोलेंगे हॉट स्पॉट्स। तो दुनिया भर में 34 हॉट स्पॉट्स है, जिसमें से 3 हॉट स्पॉट तो हमारे इंडिया में ही हैं, और वो है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये 3 हॉट स्पॉट्स यू मे फाइंड इन द इंडिया। नेक्स्ट, ओके, ये भी वही सेम है। नेक्स्ट उनके डिफरेंट पिक्चर्स है। ओके, ऑल हॉटस्पॉट टुगेदर कवर ओनली लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड। जितने भी हॉटस्पॉट है, जमीन की कितनी लैंड को यूज करे, वो तो लेस देन 2%, बट द स्पीसीज रिचनेस इज एक्सट्रीमली हाई। उतनी ही कम से कम जगह, जितने भी हमारा ग्लोब अर्थ है, लेस देन 2% जगह यूटिलाइज हो रही है हॉटस्पॉट के लिए, जहाँ पर मैक्सिमम हाई एक्सट्रीमली, यहाँ पे देखो रिचनेस, स्पीसीज extremely richness in the that hotspot places. Production of the hotspot reduce the outgoing extraction by 30%. जब 30% से extinction जो rate हो रहा है, उसको hotspot ही है जो क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, next slide देखिए क्या है। ओके ओके फाइन। इंटरनेशनल एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपको हेडिंग लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और ये 3 पॉइंट्स लिखना है। यानी कि दुनिया भर के लोग बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं, एफर्ट क्या है। तो एक एफर्ट बनाया गया था इन द ईयर 1992 में, जिसका नाम है अर्थ समिट। ये अर्थ समिट को कंडक्ट किया गया था इन द ईयर 1992 में। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बोले तो, ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ समिट कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना इस अर्थ समिट का ये मेन मोटिव था, जिसके कुछ मेन यहाँ पॉइंट लिखे हुए, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाना। सस्टेन द यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल, क्या हमको फायदे हैं, क्या हमको बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट दे रही है, उसके बारे में देखना। देन शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज जो बेनिफिट हमको मिल रहे हैं, उसको हम क्या करना, शेयरिंग करने का एक समिति बुलाई गई थी, एक कमेटी वहाँ बनाई गई थी इन द ईयर 1992 में, जिसको हम अर्थ समिट बोल के नाम दिए। एंड वन ऑफ द एफर्ट बाय इंटरनेशनल अदर कंट्रीज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। सेम थिंग वी हैव वन मोर। नेक्स्ट, हाँ, दूसरी बार किया गया 2002 में, जिसका नाम है वर्ल्ड समिट। ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन द 2002 इन साउथ अफ्रीका में कंजर्व ये इसको बनाया गया था। 190 countries pledge to reduce the current rate of biodiversity loss। 190 कंट्रियों का ये उसमें प्लेज था, यानी कि वो राजी थे कि हमें इस तेजी से बायोडाइवर्सिटी के घटने को क्या करना है बोलकर, रोकना है बोलकर एक वर्ल्ड समिट कंडक्ट की गई थी इन द ईयर 2002। सो ये 2 एफर्ट हुए हैं इंटरनेशनली टू कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी। So students, with this we have completed successfully biodiversity and conservation chapter. In examination, this chapter will be asked for 5 marks, 5 or 6 marks questions will be in your paper by this chapter. Okay, so hopefully you people are understood. So in our next class we will be continue the next chapter. Thank you.